ये उनको सबक सिखाना, उनको घेरना, सब जो आदिवासी लोग समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम समय का या अपना आय का इतनी जल्दी बदला जाती है। अभी जो कार्य होते हैं खुल के बताना चाहिए हमें। माँ घर का काम कर, मेरे को भाई साहब ने कहा था सब भाई साहब जो भी आदेश करें। मैं एक अपने बीच में श्रीमान नरेश जी हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उत्तरी विभाग है इसमें समझ है। आपका निवास स्थान का काम देखते हैं, इसी नगर में सेवा प्रमुख है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में एक चित्र है, सब पुरानी वीर शिवाजी महाराज जी का है। आज मंदिर से हिंदू शाही की स्थापना की थी, स्वराज्य दिवस की स्थापना की थी। उसके उपलक्ष्य में भारत माता मंदिर जिस परिसर में आज हम बैठे हैं, यहाँ के आयोजक बंधुओं ने एक योजना बना के और ये मैं संदेश हिंदू साम्राज्य दिवस का हिंदुत्व के प्रति अपना संदेश जाए एक आम आदमी के अंदर, इसके लिए एक मार्च की योजना बना के एक मार्च स्वतंत्र नगर से होते हुए नगला की एक फिरनी से निकलते हुए और वापस भारत माता मंदिर पर अपना समाप्त हुआ है। इसमें हमारे साथ श्रीमान रविंद्र जी जो इस मंदिर के प्रमुख हैं। मंदिर के प्रमुख तो भगवान होते हैं, लेकिन भाई साहब का काफ़ी रुचि रहती है इन कार्यों में। उनके माध्यम से और सहयोग के माध्यम से जो भी ये आज काम हुआ है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और एक देखने लायक दृश्य था। आम आदमी का भी उत्साह इसमें देखने लायक था। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि जिस तरह हिंदू साम्राज्य दिवस आज था, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय बहुत ही डरा हुआ एक बुझा हुआ सा हिंदू समाज था। वो हताश हो गया था, ऐसा लगता था उसको कि हम कुछ करने लायक स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शिवाजी महाराज ने अच्छे मुगल शासकों से लोहा लेकर उनको परास्त करके और बड़ी विकट परिस्थितियों में समर्थ गुरु रामदास जी के शिक्षा को अभिभूत करते हुए माता जीजाबाई के लालन पालन पोषण में पले। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर व्यक्ति हौसला और हिम्मत रखे और अत्याचार के खिलाफ अगर लड़ने का मन बना ले तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। और इन्होंने हिंदू साम्राज्य दिवस की उस समय स्थापना करके कि हिंदुत्व के जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर जान फूंकने का जो काम किया था, वो इनको एक यादगार स्थिति में इन्होंने हमें उस स्थिति में आज साम्राज्य जो दिवस मना रहे हैं, आज हमें इन पर गौरव है और हम अभिमान शिवाजी महाराज के चरित्र से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर परिचय दे। रविंद्र जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम था? अपना जो भारत माता मंदिर है इसके संस्थापक के रूप से क्या कुछ कार्यक्रम था आज का? आज अपना हिंदू साम्राज्य दिवस इस उपलक्ष्य में बाइक रैली पूरे नरेला में निकाली गई, जिसमें लगभग 150 बाइक थी और यहाँ से चल करके नरेला मंडी होते हुए और फिर वापसी पर इसका समापन हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आज हिंदू समाज सुप्त अवस्था में है वो अपने आप को पहचाने। हम देख रहे हैं दोनों अपने महापुरुष महाराज शिवाजी और महाराणा प्रताप दोनों के चित्र यहाँ पर हैं। यदि हम गौर करें तो यदि ये दोनों महापुरुष ना होते तो आज शायद हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू ना हो। जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज वहाँ पर हिंदू नाम सुनने मात्र के लिए रह गया है, ऐसा ही शायद हिंदुस्तान में भी हो जाता यदि ये दोनों महापुरुष न होते हैं। जिस समय शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना की, उस समय देश की जो स्थिति थी, उस समय उत्तर भारत में औरंगजेब का शासन था, जिसको कहते हैं कि वो 1.25 मन जनेऊ उतार करके भोजन करता था। यानी इतने हिंदुओं को या तो वो कत्ल कर देता था या उनको कन्वर्ट कर लेता था मुस्लिम। उसी तरह दक्षिण में उस समय आदिल शाही थे, जो बंगाल का जो क्षेत्र था
वहाँ पर इस्लाम का था, और ये जो कर्नाटक इत्यादि का क्षेत्र, यहाँ पर कुतुबशाही थी। यानी चारों तरफ मुस्लिम साम्राज्य थे, हिंदू नाम लेने वाला कोई उस समय नहीं था। और इनके जो गुरु हैं समर्थ गुरु रामदास, उस समय वो एक मंदिर में ध्यान में बैठे हुए थे। उनके मुख से अचानक निकला कि क्या कोई नहीं रहा जो आज हिंदुओं को उभार सके। तो उस समय शिवाजी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रण किया था कि मैं ये कार्य करके दिखाऊं। और माँ जीजाबाई ने इनको हमेशा प्रेरणा दी। और इनके पिता भी जो थे शाहजी भोसले, वो बड़े वीर थे। वो भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे, वो सेनापति थे, ठीक है, वो जो सेनापति थे कुतुबशाही के, लेकिन कुतुबशाही उनके इशारे पे चलती थी उस समय भी। और इन्होंने फिर पूरा जो पूना के अंदर का, पूरे पूना के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो मवाला थे, जो बिल्कुल जिनको हम आज कहते हैं ना जो भाई ये पिछड़ी जाति है, ये जाति है, उन्हीं लोगों को इन्होंने संगठित करके और इतना बड़ा ये सारा काम किया। और 1661 में इन्होंने त्रयोदशी के दिन, ज्येष्ठ त्रयोदशी, आज त्रयोदशी का दिन है, उस दिन हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, हिंदू पथपारसाही की स्थापना। ऐसे ही महाराणा प्रताप हम सब जानते हैं कि इन्होंने अकबर के साथ अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने अकबर के साथ लगातार संघर्ष किया। यहाँ के जंगलों की खाक छानी, घास की रोटी खाने का बोल के घास की रोटी खाई, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की कभी अकबर। तो ये दोनों महापुरुषों के। तो आज जो रैली निकाली गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? इसके पीछे उद्देश्य बहुत सरल और सीधा है कि हम हिंदू संगठित हों। यदि हिंदू संगठित होगा तभी दुनिया के अंदर शांति होगी। हिंदू संगठन का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर किसी के खिलाफ होता है, हिंदू कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। हिंदू यदि संगठित होगा तो दुनिया में शांति स्थापित होगी। हिंदू एकमात्र ऐसा जाति है कि जो दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है, क्योंकि हिंदू कभी दूसरे के अधिकार को अधिग्रहित नहीं करता, उसको अपने कब्जे में नहीं लेता, बल्कि दूसरों को उभारता है। इसलिए ये आज के समय में बड़ा आवश्यक है कि हिंदू ये जागृत हो, खड़ा हो। और दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा जागृत होने पे दुनिया अब झुकने लगी। वो कहती है भैया जो हिंदू विचारधारा है उससे अच्छी विचारधारा है, क्योंकि हम तो चीटी मात्र का भी जीवन है ये हम मानते हैं, जबकि दूसरी जो विचारधारा है वो दूसरे की हत्या करने में विश्वास रखती है। तो ये सब विचार करते हुए आज की रैली का आयोजन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अभिनेता रोहता सिंह योगी आज आपका लेकर आया भारत माता मंदिर नल्ला सुल्तानगढ़ में। और आज आप देख सकते हैं मेरे साथ में दो प्रतिमाएं हैं जो महान नायक हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं, महाराज शिवाजी और महाराणा प्रताप जी। और अगर हम बात करें इनके जीवन से जुड़ी हुई बातों की, तो मुगलों के सामने इन्होंने कभी झुकने की ठानी नहीं, और हमेशा उन्हें कहीं ना कहीं परास्त करने के लिए कोई ना कोई मौका तलाशते रहते थे। ये उस समय की बातें हैं जब हिंदू धर्म के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। तब उस समय महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज ने बिगुल बजाया और मुगलों के खिलाफ लोहा लेना आरंभ किया। और आज आवश्यकता है अपने आने वाली जनरेशन को उनके बलिदान से जुड़ी हुई बातें बताने की, क्योंकि उस समय आज तो कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होते हुए बहुत कुछ हो रहा है। अगर ये आज स्थिति है तो सोचकर देखिए उस समय क्या स्थिति रही होगी। और आज जिस तरह से डरकर हम बैठ जाते हैं वो भी गलत है। और एक दूसरे के साथ में हम बैठते ज़रूर हैं, लेकिन किसके मन के अंदर कौन सा बैर बैठा हुआ है ये कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि अपनी आने वाली जनरेशन को अपने वीर योद्धाओं और अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानकारी दें, अपने देवी देवताओं की महत्ता बताएं। हम हर चीज़ के अंदर अपने देवी देवता देखते हैं, हर चीज़ को हम पूजनीय बताते हैं, हर पेड़ को हम पूजनीय बताते हैं, जबकि अन्य धर्म सिर्फ एक ही बात कहता है कि सिर्फ एक और कुछ नहीं, जो उसको ना माने उसे खत्म करता है। तो ऐसी विचारधाराएं रखने वाले
लोगों की मानसिकताओं को समझना होगा और आवश्यकता है आज महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथाएं हैं उन्हें हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो ना शिक्षा विभाग इस चीज़ को आगे उठाने के लिए तैयार है और ना ही हमारी दिनचर्या के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना है और इस मोबाइल के ज़माने के अंदर जहां आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल से बच्चे चिपके ज़रूर हैं और शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि अपने देश के और जितने भी योद्धा हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, वो क्यों पूजनीय हुए हैं, उनके जीवन से जुड़ी बातें अपने बच्चों को हमें जरूर बतानी चाहिए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म का जो बच्चा है वो मार्ग भटक कर दूसरे धर्मों की तरफ ना आ जाए। तो इसके लिए हम सभी सनातनियों से ये प्रार्थना करेंगे और अपने जो देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या सनातन धर्म के जहाँ भी रहने वाले लोग हैं, वो अपना कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से जोड़ कर रखें ताकि हम अपने धर्म से विपरीत ना रहें। और जिस तरह से आज शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी की ये कहते हैं कि आज के दिन त्रयोदशी है, तो उस पर ज्येष्ठ त्रयोदशी पर ये हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज के दिन आज इन बलिदानियों को याद कर कर युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और आगे जाकर यही युवा महाराज शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बनने की कोशिश भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ टैलेंट अपडेट होता सिंह।